हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की एक मूवी जिसमें आपको दिखेंगे विजय सेतुपति एज ए लीड हीरो। तो इस फिल्म का नाम है क्रूपन, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे भी इसकी रेटिंग 5.6 है, बट कुछ ही टाइम पहले इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, इसलिए 5.6 हुई है। अदरवाइज़ इसकी रेटिंग 7 के अप्रॉक्स थी। और मैंने भी ये मूवी देखी और मुझे पर्सनली थोड़ा सा इसमें इमोशनल टच अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मूवी। मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ पर कि आपको पता ही होगा जो जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, वो मनाया जा रहा था। जिसमें कि एक गांव के एक बैल को तैयार किया जाता है, जो गांव के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका वो बैल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और उसे तैयार किया जा रहा है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए। तो एक गांव के जो पंडित जी हैं वो दूसरे गांव के लोगों को यह चैलेंज करते हैं कि तुम लोग इस बैल का सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह बैल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो गांव के बाकी के जो दोस्त हैं वह लोग अपने आपस में बात करने लग जाते हैं कि विजय कहाँ है। तो विजय दोस्तों, विजय सेतुपति का ही नाम है। इस फिल्म में उनका नाम विजय है। तो वो ये सारे दोस्त आपस में बात करते हैं कि विजय कहाँ है, क्योंकि वही एक है इनके गांव में ऐसा है जो कि इस बैल को काबू कर सकता है। और वो काफ़ी समय से इस प्रतियोगिता में जीतता आ रहा है, काफ़ी बैलों को उसने कंट्रोल किया है इस प्रतियोगिता के अंदर, और काफ़ी इनाम भी जीता है। तो अब आगे हम देखते हैं, अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय सेतुपति अपने दोस्तों के साथ जली कुट्टियों के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो अपने दोस्तों के साथ उनको रोकने की प्रैक्टिस करता है। जिस प्रकार से बैल जलीकट्टू में लोगों के ऊपर हमला करता है, तो इनाम उसे ही मिलता है जो बैल को कंट्रोल कर पाता है, यानी कि उसे अपनी भुजाओं में से रोक कर या फिर उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। और एक समय होता है जिस टाइम लिमिट तक उस बैल को कंट्रोल करके रखना होता है। तो उसी की प्रैक्टिस विजय यहाँ पर कर रहा होता है। विजय अब अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा होता है, जहाँ पर कि वो उनके साथ चाय पीता है। अब जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहाँ पर कि यह परिवार अपने बैल को पूजा करके जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हम सीधा अगले सीन में विजय सेतुपति को देखते हैं, जहाँ पर कि विजय सेतुपति भी तैयार हो रहा होता है इस प्रतियोगिता को देखने के लिए। उसका दोस्तों इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कोई भी इरादा नहीं है। तो ये दोस्तों अब अपनी माँ के साथ कुछ बातें करते हुए उस प्रतियोगिता के लिए अपने मामा के साथ और अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। जहाँ पर दोस्तों जल्लीकट्टू प्रतियोगिता हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर कि कई सारी पब्लिक इस त्योहार को मनाने के लिए आई हुई होती है। और दोस्तों यहाँ पर वही बैल जिसे हम शुरू में देख चुके हैं आ जाता है अपने मैदान में, ताकि वह उस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाए। अब दोस्तों, लोग जो जितने भी लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया होता है, यह सारे के सारे लोग उस बैल को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जलीकट्टू प्रतियोगिता में बहुत सारे एक पार्टिसिपेट नहीं होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए टीम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम क्योंकि बैल को एक बंदे के बस की बात नहीं होती है कंट्रोल करना, इसलिए इसमें एज ए पूरी टीम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो टीम इस बैल को काफ़ी देर तक कंट्रोल कर पाती है वही इस प्रतियोगिता को जीत जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय उस मालिक से, जो कि उस गांव का सबसे अमीर आदमी है, उससे बात कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो मालिक उस विजय को चैलेंज कर रहा होता है कि तुम मेरे बैल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे बस की है तो तुम इस बैल को कंट्रोल करके देखो। इस बात से विजय के दोस्त थोड़ा सा भड़क जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, हम इस बैल को कंट्रोल कर देंगे अगर तुम अपनी बहन का हाथ विजय के हाथ में सौंप दोगे। और विजय सेतुपति मैदान में उतरते हैं उस बैल को पकड़ने के लिए। तो दोनों के बीच में काफ़ी घमासान पकड़म पकड़ाई और लड़ाई
हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर कि बैल शुरुआत में विजय सेतुपति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था, लेकिन विजय धीरे धीरे करके अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और अपनी टीम के साथ कोशिश करके उसको अपने वश में कर लेता है। तो यहाँ दोस्तों आखिर में जब विजय अपनी इस बैल को पकड़ कर जीत जाता है, तो वहाँ से उसके दोस्त खुशी मनाते हुए उसके मालिक के पास जाते हैं और उसे उसका वादा याद दिलाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि दोस्तों जब मालिक से उसका जो साला है वो बोलता है कि तुमने ऐसी शर्त रखी ही क्यों, तो उसका मालिक बोलता है कि शर्त तो शर्त है, अब मुझे अपनी जुबान पर कायम रहना है। इसी बीच उसकी बेटी भी आती है और वो कहती है कि हम ऐसी शर्त को नहीं मानते हैं जहाँ पर कि इंसान को दांव पर लगाया गया हो। तो अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों विजय सेतुपति अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। इसी बीच उसी उसी मालिक की बाइक उसके सामने से गुजरती है, जहाँ उसके दोस्त उसे दोबारा से उसका वादा याद दिलाते हैं। तो उसका वह मालिक बोलता है कि मेरी बेटी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही है, मेरी तरफ से तो हाँ है, अगर तुम उसे मना सकते हो तो मना लो, अगर वो नहीं मानती तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों विजय सेतुपति भी अब थोड़ा सा अपने मन को बना लेता है कि मैं एक बार कम से कम देख के आ जाता हूँ कि वह दिखती कैसे है। और हालांकि विजय के मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं था कि वो उस लड़की से शादी करेगा, लेकिन एक बार उसके दिल में बस उसे मिलने की इच्छा जाग रही थी, तो वो अपने मामा के साथ बाइक पर निकल पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं दोस्तों कि जब वो बाइक पर अपने मामा के साथ जा रहा होता है, तभी तभी वह लड़की उसके सामने से आ जाती है और उसकी टक्कर उसकी बाइक से हो जाती है। लड़की गुस्से में आकर विजय को थप्पड़ मार देती है। इस बात से विजय थोड़ा अचंभित हो जाता है, तो वहीं उसके मामा थोड़ा सा शॉक हो जाती हैं और वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन विजय अपने मामा को समझाता है कि मामा इस लड़की में देखो कितनी हिम्मत है, यह लड़की मेरी वाइफ बनने के पूरे लायक है। तो वहीं मामा भी अब इस बात से थोड़ा शांत हो जाता है। अब यह दोनों पता करते हैं कि यह कौन है, तो उन्हें पता लगता है कि यह लड़की वही है जिस मालिक से विजय शर्त जीत चुका है और उस लड़की से शादी करने का वादा कर चुका है। तो दोस्तों इस बात से खुश होकर वो उस लड़की का पीछा दोबारा करता है और अगले दिन हम देखते हैं कि यह बात को उस मालिक का साला देख लेता है और अब वह इस बात का सबक सिखाने के लिए विजय को मारने के लिए एक साजिश रचता है और कुछ गुंडों के साथ मिलकर वह विजय को मारने के लिए एक प्लान बनाता है, जहाँ पर वह विजय के पास एक जहाँ पर विजय एंजॉय कर रहा होता है खाने की टपरी पर, तो वहाँ पर वो गुंडों को लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर विजय चूंकि अपने मामा के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, इसी बीच वो गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन विजय उन सभी पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबकी पिटाई कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि वह पंडित अब उस साले को समझाता है कि तुम इससे दूर ही रहो क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो साला जो है काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, वो बोलता है इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि वो साला पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके अपने जीजा जी यानी कि जो गांव के सबसे अमीर आदमी मालिक हैं उनके पास लेकर आ जाता है, जहाँ वह लोग उस आदमी मालिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने अपनी बेटी को दाव पे लगाकर काफ़ी गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ इसी बीच वह मालिक लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज देता है। अब वह अपनी पत्नी को समझाता है कि विजय काफ़ी अच्छा इंसान है, क्योंकि कुछ समय पहले जब पंडित जी ने हमारी बहन के लिए वो यह रिश्ता सुझाया था, तो वो यही लड़का था। और जब मैं उसके घर गया था, तो चूंकि विजय काफ़ी कम पढ़ा लिखा है और गरीब है, तो उसने खुद ही सामने से हमारी बहन से शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो उस लड़की के लायक नहीं है। तो भला इससे अच्छा लड़का और इतना ताकतवर लड़का हमें कहाँ मिल सकता है। तो विजय की इन सभी खूबियों को देखकर उसकी जो मालिक की पत्नी भी इस बात के लिए मान जाती है और तभी उसकी बहन भी सामने आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अपने भाई के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और यहाँ तो मुझे सिर्फ एक शादी ही करनी है। तो चूंकि दोस्तों हम शादी अगले दिन में शादी का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ विजय उस लड़की के साथ शादी कर रहा होता है, दोनों ये काफ़ी खुश थे, वहीं उसका मामा भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन
वह लड़की उसे बाद में समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह उससे काफ़ी प्यार करती है और उन्हें काफ़ी पसंद करती है, और अपनी बात उन्हें बताती है कि वो उनसे पहले से वो विजय को तुम्हें पहले से ही जानती है, और तुम और विजय उन्हें पहले से ही पसंद है, इसीलिए उसने तुमसे शादी का फैसला किया है। इस बात से विजय भी काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं, और पंडित दोनों ही मिलकर एक जगह बैठे होते हैं और यह आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो अजीत और कावेरी की शादी को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर पंडित भी उस साले को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और वह साला और भी ज़्यादा भड़क जाता है। अब वह कोशिश में रहता है कि किस तरीके से वह इन दोनों को अलग कर सके। अब अगले सिनेमा में देखने को मिलता है कि कावेरी अपने पति अजीत को काम पर भेजने के लिए जिद करती है, और वहीं अजीत भी उस अपनी माँ की खुशी के लिए जो कि काफ़ी बहुत जो कि अधिकतर बीमार ही रहा करती थी, बहुत ही कम हँसा करती थी, आज उसके चेहरे पर इस बात की हंसी थी कि उसका बेटा काम पर जा रहा है। उसकी बहू अब उसके बेटे को फोर्स कर रही है कि वो काम पर जाए, तो बहुत खुश होती है। यह देख के अजीत भी बहुत खुश होता है और वह काम पर अपने मामा के साथ निकल जाता है। थोड़ी देर में देखते हैं दोस्तों कि अजीत अपने मामा के साथ, जहाँ पर सारे मजदूर इकट्ठा रहते हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं, और उन्हें काम मिल भी जाता है, लेकिन इस काम को करते करते उन्हें शाम को काफ़ी देर भी हो जाती है, जिससे कि कावेरी को बहुत चिंता होने लगती है। और वह जब अजीत वापस आता है काम से, तो अपने अजीत से बोलती है कि वो कृपया करके सोम को टाइम से घर आ जाया करे, जिससे कि उसे डर न लगे, और अजीत भी यह बात मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस मालिक का साला पंडित पंडित के साथ कावेरी के घर में आता है और बकरियों को लेकर के आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय और कावेरी दोनों काफ़ी खुश होते हैं। इस खुशी को देखकर मालिक का साला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मन ही मन ईर्ष्या की भावना में जल जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब विजय विजय अपने घर में होता है, तो मालिक का साला और पंडित रास्ते में जा रहे होते हैं। अब यह दोनों इसी सोच में डूबे रहते हैं कि कैसे करके विजय को मार दिया जाए और मालिक की जो बहन है उससे मैं शादी कर लूँ। अब इसी कोशिश में सोचते सोचते जब ये आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक बैल नज़र आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकाबू होता है। गांव के लोग उसे काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे काबू कर नहीं पाते हैं। तो वह लोग उस मालिक के साले को यह बोलते हैं कि इसको तो सिर्फ विजय ही काबू कर सकता है। तो वह यह बात सुनकर मालिक के साले के दिमाग में एक चाल आती है, और वो फौरन ही विजय को बुला लेता है। और अब विजय गाँव वालों की, जो कि काफ़ी लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, वह इस काम को करने के लिए तैयार रहता है, और वो जैसे ही लोगों को रस्सी पकड़ने के लिए बोलता है और खुद उसे काबू करने पर लग जाता है। तो इसी बीच में हम देखते हैं दोस्तों कि जो मालिक का साला होता है वो रस्सी को छोड़ देता है, जिससे कि विजय को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। कावेरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अपने भाई को अपने घर बुलाती है, और उसका भाई भी उस अपने अपनी जमाई की हालत देखने के लिए घर में आता है। तो वो देखते हैं कि विजय को चोट लगी हुई है, लेकिन विजय यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे चोट नहीं लगी। विजय अपने मामा के साथ रोड पर कहीं जा रहा होता है, तो कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं उसके परिवार के सामने, तो विजय उन्हें बचाता है। अब जो गुंडे उस आदमी को मार रहे होते हैं, वह लोग अपने मालिक को फ़ोन मिलाते हैं। तो जो उनका मालिक होता है वह उनसे बोलता है कि वह बंदा कौन है, उसके बारे में पता करो। तो उन्हें पता लगता है कि वह उस एरिया का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है उसका जवाई है। तो वह लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एरिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, जिसकी बहन से विजय ने शादी करी है, वह काफ़ी ज़्यादा नामी गिरामी आदमी है, और वो लोगों में उसकी पकड़ है। इसलिए वो गुंडा नहीं चाहता था कि ऐसे में उसकी वोटिंग पॉलिटिक्स पर उसका कोई बुरा असर पड़े, और वह लोगों के ना बीच में बदनाम हो। इसलिए वह अच्छे मौके का इंतज़ार करता है और उसे जाने देता है अपनी वाइफ के साथ एक फंक्शन में, जो उन्हीं के गांव उस अमीर आदमी के गांव में हो रहा होता है। अपनी वाइफ के साथ वहाँ आता है, तो वहाँ दोनों के दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन इसी बीच जो उस अमीर आदमी का साला होता है वो फिर से पंडित के साथ एक साजिश बुनने की कोशिश करता है। इसी बीच उस गुंडे का फ़ोन आता है, लेकिन यहाँ पर मालिक का जो साला होता है वह उस फ़ोन को उठाता है। अब उसे यह पता लग जाता है कि वह गुंडा
विजय को नापसंद कर रहा है और उसे मारने का प्लान बना रहा है। तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश में जो विजय का साला है वो रहता है और वो सोचता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। अब हम देखते हैं अगले सीन में जो है वो विजय को खूब सारी दारू पिला देता है जिससे विजय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह लोगों के बीच में काफ़ी उद्यम मचाने लगता है। इसी बीच वो गुंडा भी उस फंक्शन में शामिल होता है तो विजय उस गुंडे से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है और गांव के कई लोगों से बदतमीज़ी करता है। अब इस चीज़ को देखकर विजय की पत्नी भी उससे काफ़ी नाराज़ होती है, लेकिन उसका मामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इतने ज़्यादा घबराओ मत। लेकिन विजय अब चूँकि उसकी वाइफ उससे नाराज़ हो चुकी है तो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ फिर भी उससे नहीं मानती है कि मालिक का सा जो साला होता है वह गांव के सभी लोगों को भड़काकर एक पंचायत बैठा देता है जहाँ पर कि वह मालिक को काफ़ी सुनाते हैं और विजय की भी काफ़ी बेइज्जती करते हैं। लेकिन इन सभी बातों से मालिक की जो बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो विजय से काफ़ी ज़्यादा रूठी रूठी रहने लग जाती है, जिस बात से विजय भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। विजय का जब गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो विजय को समझ में आता है कि उसी की गलती थी और वो कब तक ऐसे बेकाम होकर गांव में घूमता रहेगा और अपनी पत्नी और अपने परिवार की बेइज्जती कराता रहेगा। इसलिए वो अब काम करना चालू कर देता है और काफ़ी मेहनत करने लग जाता है, जिससे कि उसे काफ़ी सफलता भी मिलती है विजय को। लेकिन अब पता लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पूरे गांव में के साथ अपनी खुशी का इजहार करता है। और इस खुशी का पता जब उसके बहनोई को पता लगता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और लेकिन इस बात का इजहार वो लोगों के सामने नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि विजय और भी ज़्यादा तरक्की करे। इसलिए वह और गांव की जो नाराज़गी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो एकदम से विजय के सपोर्ट में आ जाए जिससे कि लोग उससे नाराज़ हो जाएं। तो इसलिए उनकी जो मालिक है वो अपने दामाद से थोड़ा सा मनमुटाव बना के जानबूझकर रखते हैं। अब यहाँ पर जो साला है और जो मालिक का साला होता है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कोशिश करता है कि उन दोनों के रिश्ते को किस तरीके से तोड़ा जाए। तो वह अब एक नई चाल चलता है, वह गांव के लोगों को फिर से इकट्ठा करते हैं जहाँ वो अपने जो उनके जीजा जी हैं यानी कि जो गांव जो मालिक है मुखिया है उनको भी बुला लेता है और गांव के सभी लोग एक एक करके विजय का अपमान करने लगते हैं, उनसे नाराज़ होने लगते हैं। तो इसी बीच विजय थोड़ा सा अपने आपक होने लगता है। यह देख जो वो साला होता है वह गुंडों को भी जो गुंडों जो कि मेन जो गुंडा होता है उससे जो उसके जो आदमी होते हैं उनको वहाँ लेके आया होता है इस मौके के ताब में कि जैसे उन्हें मौका मिलेगा वह विजय को मार देंगे और वह लोग विजय पर हमला कर देते हैं, लेकिन विजय एक एक करके सबको पीट देता है। इस बीच इस बात से नाराज़ होकर जो मालिक होता है जो मुखिया होता है वहाँ का वो थोड़ा गुस्सा में आ जाता है और वो विजय का कॉलर पकड़ लेता है। यह देखकर जो गांव का मुखिया है वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, लेकिन इस बात से जो वो मेन गुंडा है वो भी थोड़ा नाराज़ होता है और वह जो गांव का मुखिया है उसे बुलाकर भला बुला सुनाता है। इस बात से अब विजय की पत्नी भी नाराज़ हो जाती है, लेकिन विजय जैसे तैसे करके उसको मनाने की कोशिश करता है और उसकी पत्नी भी थोड़ा थोड़ा मान तो जाती है लेकिन उसके मन में भी मनमुटाव अभी भी रहता है। कहानी के अगले पड़ाव में हम देखते हैं कि जो मालिक का साला होता है वो एक सबसे गंदी चाल चलता है और विजय के खेतों में आग लगा देता है उसको, जिससे कि विजय को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब विजय की जो पत्नी है वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है जब उसे यह पता लगता है कि जो मुखिया है उसके ऊपर हमला हुआ है, जिसका जिम्मेदार वो जाने अनजाने में बस विजय को ही मानती है। इसलिए वह कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसे बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ दुख की खबर एक बात और सुनने को मिलती है कि उसका जो बच्चा होता है वो मर जाता है। अब मुखिया का साला अपनी आखिरी चाल चलता है, बस अपनी आखिरी चाल चलते हुए गुंडों को उस विजय को मारने के लिए भेज देता है और खुद घर में घुस जाता है कावेरी को अपनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब उसके जीजा जी अपने घर में आ जाते हैं तो उसे पता लग जाता है कि जो मेरा साल है वो इतनी गंदी चाल चल रहा है और इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर
वो उसका जो साल है वो अपने मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय के ऊपर वो गुंडे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन विजय उन सबको एक एक करके मार देता है। विजय की जो पत्नी है कावेरी, उसे हथियाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विजय को ये पता लग जाता है और वो वक्त रहते वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर मुखिया के साले और विजय में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इसमें विजय उसको काफ़ी ज़्यादा पीटता है। लेकिन अंत में हम जब देखते हैं मुखिया के साले के पास एक हथियार होता है और विजय के पास भी एक हथियार होता है, और दोनों जब एक दूसरे को घोंपने के लिए तैयार मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी बीच पीछे से उस मुखिया के साले पर उसकी बहन ही हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन इस बीच मुखिया भी वहाँ पहुँच जाता है और मुखिया उसे बोलता है कि विजय को बोलता है कि बेटा, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है और तुम अपनी ज़िंदगी अब जियो। और वह हथियार अपने हाथ में लेता है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, उसके दामाद को नहीं। तो इस और वह विजय और अपनी जो उसकी बहन होती है, जिसे वो बेटी की तरह पालता था, कावेरी, उसे वहाँ से भेज देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने हमारी एक अच्छी सी कहानी के साथ। होपफुली आपको इस फिल्म की कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। छोटी मोटी जो गलती होगी उसे क्षमा कर देना। हम कोशिश करेंगे आगे और अच्छी तरीके से फिल्म को एक्सप्लेन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।